दोस्तों, गेहूं की फसल में क्राउन रूट्स और टिलर्स यानी कि कल्लों के बेहतर विकास के लिए पहली सिंचाई और समुचित खाद प्रबंधन, ये दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम पहली सिंचाई और खाद प्रबंधन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम पहली सिंचाई की बात करें तो गेहूं की पहली सिंचाई बुआई के 21 से 30 दिन के बीच की जानी चाहिए। यदि बुआई के समय नमी पर्याप्त थी, मिट्टी आपकी नमी युक्त थी, तो सिंचाई 25 से 28 दिनों के बीच करनी चाहिए। और यदि आपके क्षेत्र में मौसम गर्म है, गर्मी जैसा माहौल है और पौधों की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, तो 21 दिन के आसपास पहली सिंचाई करना उचित रहता है। अब अगर आप गेहूं की फसल में सही बढ़वार और कल्लों की संख्या अधिक देखना चाहते हैं तो आपको सिंचाई के समय बेहतर खाद प्रबंधन भी करना होगा। इसके लिए यदि आपने बुआई के समय डीएपी, एसएसपी, एनपीके 12-32-16, पोटास इत्यादि खादें नहीं दी थीं, तो पहली सिंचाई का समय ये आखिरी अवसर होता है जब आप खाद दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपने खाद बुआई के समय नहीं दिया था, तो अगर आप डीएपी से खाद देना चाहते हैं तो 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी दे सकते हैं। यदि एसएसपी यूज़ कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ एसएसपी दे सकते हैं, और अगर आप एनपीके 12-32-16 देना चाहते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोटास, जिंक और सल्फर ये भी नहीं दिया है तो पोटास 20 से 30 किलो प्रति एकड़। जिंक की बात करें तो ये 2 टाइप का आता है। अगर आप 21% वाला जिंक देना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर आप 33% वाला जिंक दे रहे हैं तो 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक देना उचित रहता है। इसके अलावा सल्फर की बात करें तो सल्फर बेंटोनाइट 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए, क्योंकि सल्फर भी फसल की बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। तो बुआई के समय जिन किसानों ने वीडियो में बताई गई खादों में से जो खादें नहीं दी थीं, वो खादें पहली सिंचाई के समय अनिवार्य रूप से दे देना चाहिए। और जिन किसानों ने बुआई के समय ही ये सब खादें दे दी थीं, ऐसे किसान एनपीके 18-18-18 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी दे सकते हैं। बस यही है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के समय खाद का उचित प्रबंधन। अगर आप इस शेड्यूल को सही तरीके से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में बढ़वार भी तेज़ी से होगी और टिलर्स की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।